बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी क़दर, आज माह सियाम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा की तीसरी ताख़रात है। मुमकिना शब क़द्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की शब की बरकतें हमारा मुक़द्दर और नसीब फ़रमाए। आज की तिलावत का आगाज़ हमारा 28वें पारे की सेकंड लास्ट आयत सूरत तलाक़ से होगा। नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 99 है और तरतीब के एतबार से इसका नंबर 65 है। ये मदनी सूरत है और इस सूरह मुबारका में तलाक़ देने के अहकाम ज़िक्र किए गए हैं और फिर उसके बाद जो ख़ातून की इद्दत है उसके हवाले से अहकामात हैं। इस सबब से इस सूरह का नाम सूरत तलाक़ बयान किया गया। तलाक़ के शरई तरीक़े के हवाले से चंद अहकाम इशारतन इस सूरह में मौजूद हैं और उसी के ज़िम्न फिर फ़ुक़हा ने तलाक़ की मुख्तलिफ़ अक़साम को ज़िक्र फ़रमाया, जिनमें तलाक़ रजई, तलाक़ बाइन और तलाक़ मुग़ल्लज़ा है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से जायज़ करदा उमूर में नापसंदीदा अमर तलाक़ है कि जिस हद तक मुमकिन हो इस अमर से बचने की कोशिश की जाए, वगरना जब नागुज़ीर सूरत हाल पैदा हो जाए और इस तलाक़ के अलावा कोई और रास्ता बाकी ना बचे तो फिर इसे इख्तियार करने की इजाज़त दी गई। और इसका जो मुस्तहब तरीक़ा बयान किया गया वो ये है कि शौहर अपनी बीवी को एक साथ अपने निकाह से फारिग ना करे, बल्कि तलाक़ रजई के साथ उसे मोहलत दे। उसका तरीक़ा ये है कि एक ऐसे तौर में एक तलाक़ रजई अपनी औरत को दे कि जिसमें मुबाशरत ना हुई हो और फिर उसके बाद इद्दत ख़त्म होने तक उसे छोड़ दिया जाए। और उस दौरान अगर कोई मौका बन जाए और अफ़हाम व तफ़हीम का कोई सिलसिला हो सकता हो तो रुजू की इजाज़त दी गई कि रुजू कर लिया जाए और उसके बाद ज़िंदगी को एक नए अज़म के साथ आगे बढ़ाया जाए। एक तलाक़ रजई को इख्तियार कर लेने के बाद अब मर्द के पास 2 मज़ीद का ऑप्शन बाकी रह जाता है। फिर कभी अल्लाह ना करे दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो इसी तरह तलाक़ रजई का हुक्म दिया गया कि इसी तरह से एक मोहलत के साथ और वक्त के साथ जज्बात में आकर इस तलाक़ के फ़ैसले को इख्तियार ना किया जाए। एक ही मजलिस में जो 3 तलाक़ें हैं उसे तलाक़ मुग़ल्लज़ा कहा जाता है और उससे औरत फ़ौरन अपने शौहर के अक़्द और निकाह से निकल जाती है। ये सारी तफसील ज़िक्र करने के बाद इद्दत का ज़िक्र यहाँ पर भी है और सूरह बक़रा में दूसरे पारे में भी इद्दत के अहकाम को ज़िक्र किया गया है। और ख़ुलासा हमारे सामने ये आता है कि अगर किसी ख़ातून का शौहर उसे तलाक़ दे दे तो उसकी इद्दत 3 माह है, यानी 3 अय्यामे हैज़ उसकी गुज़रें तो उसके साथ उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ता किसी का शौहर इस दुनिया से चला जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो ऐसी खातून की जो इद्दत है वो 4 माह और 10 दिन है। और ऐसी खातून के जिसको शौहर तलाक़ दे और वो हामिला हो, बच्चे के साथ हो, तो फरमाया कि जो वज़े हमल है, यानी जैसे ही वो बच्चे को जन्म देगी तो उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। चाहे तलाक़ देने के 2 हफ्ते के बाद ही वो बच्चे को जन्म दे दे या फिर 8 माह के बाद दे, तो हामिला औरत को जब तलाक़ होगी तो उसकी जो इद्दत है वो वज़े हमल, यानी जब वो बच्चे को जन्म दे देगी तो उसकी इद्दत मुकम्मल होगी। ये सारी तफसील यहाँ बयान की गई है। फिर उसके बाद अगली जो सूरह है सूरह तहरीम, इसकी शान नुज़ूल के हवाले से मुफस्सिरीन ने इस बात को ज़िक्र किया कि कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के इस्तेमाल को अपनी ज़ात पर रोक लिया था, तो उस पर ये आयत नाजिल हुई थी और ये इस सूरह के अहकाम ज़िक्र हुए। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का यहाँ तज़किरा किया गया है और इस बात को ज़िक्र किया कि जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज से नाराज़गी के सबब से तलाक़ देने का इरादा फरमाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़वाज को तंबीह फरमाई इन आयात में कि अगर
पैगंबर तुमको तलाक दे दें तो अजब नहीं कि उनका परवरदिगार तुम्हारे बदले उनको तुमसे बेहतर बीवियाँ अता कर देगा। तो इससे अज़वाज मुतहरात को ये दर्स और ये पैगाम दिया गया कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा दिलजोई की कोशिश की जाए, कोई ऐसा अमर और ऐसा मिजाज इख्तियार न किया जाए कि जिससे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात पर कोई नागवारी का असर कायम हो। इसे ज़िक्र करने के बाद एक उमूमी हुक्म ज़िक्र किया गया है और वो उमूमी हुक्म ये है, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, कि ए ईमान वालों ख़ुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, कि उस आग का जो ईंधन है वो पत्थर और इंसान है। तो इससे ज़िक्र किया गया कि जो हाकिम है उससे महकूम के बारे में कल सवाल होगा। घर का जो वाली है उससे घर के जुमला अफराद की ज़िंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा। ये बराह रास्त हुक्म है तरबियत के उस जौहर की जानिब कि घर का वाली अपने मातहतीन के बारे में हमेशा मोहतात रहे और इस बात के बारे में हमेशा फ़िक्रमंद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसे अपना जवाब भी देना है और जो ज़िम्मेदारियाँ बहैसियत वालिद या बहैसियत वाली घर के उसके ऊपर रखी गई हैं उनकी जवाबदेही उसे देनी होगी। ये सारी तफसील ज़िक्र करने के बाद तौबा के हवाले से बात बयान की गई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ए ईमान वालो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब रुजू करो, अल्लाह की तरफ पलटो लौटो। तौबा का माना होता है पलटना, लौटना, अपनी असल की जानिब जाना। और फरमाया कि ऐसी तौबा करो यानी तौबतन नसूहा। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि तौबतन नसूहा से मुराद ये है कि जिस तरह से किसी जानवर के थन से दूध निकाल लेने के बाद वापस वो दूध थन में नहीं जाता, तौबतन नसूहा से मुराद यही है कि कोई शख्स तौबा कर ले तो तौबा करने के बाद वो वापस गुनाह की जानिब नहीं जा सकता, उसके लिए नामुमकिन है। ये सारी तफसील ज़िक्र करने के बाद काफिरा बीवियाँ और उसके मुकाबले में जो मोमिना बीवियाँ हैं उनका ज़िक्र किया गया और फरमाया कि काफिरा बीवियाँ हैं लेकिन उनका निकाह मोमिन सालेह के निकाह में है। जैसे जनाब नूह अलैहिस्सलाम और जनाब लूत अलैहिस्सलाम हैं, ये ख़ुद तो नेक सालेह मुत्तकी परहेज़गार हैं, लेकिन इनके हाथ और इनके हिबाल अक़्द में जो ख़वातीन आईं वो काफिरा हुई। और फिर इसी तरह ज़िक्र किया कि कुछ मोमिना बीवियाँ हैं कि जो इस रूए ज़मीन के बदतरीन काफिरों के मुक़द्दर में आईं, जिनमें इससे मुराद फ़िरौन की बीवी लिया गया सैयदा आसिया। फिर क़राबत और हसब नसब का एक बिल्कुल ज़ाब्ता बिल्कुल क्लियर और वाज़े हो जाता है जवाबदेही के एतबार से कि अगर ईमान है तो फिर तो वो नसब और हसब और क़राबत कोई ना कोई फ़ायदा देगा, लेकिन अगर उसमें ईमान का तसलसल कायम नहीं है और उस बुनियाद पर नाफरमानी का ताल्लुक़ है तो फरमाया कि बड़ा मुश्किल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से जब लूत अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के नाफरमान घर के अफराद को जुदा कर दिया जाए और खुदा कहे वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू, तो फिर एक आम इंसान और मुसलमान को इस पर ज़रूर गौर और फिक्र करना चाहिए। इसकी आवाज़ बढ़ा देंगे थोड़ी सी। अगली सूरत सूरह मुल्क है। सूरह मुल्क के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किबरियाई का एक अंदाज़ ज़िक्र फरमाया है और ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का एक ऐसा मकाम है कि ये अंदाज़ रब्बे ज़ुल जलाल ने दूसरे किसी मकाम पर ज़िक्र नहीं फरमाया। तबारकल्लज़ी के अल्फाज तो हैं, लेकिन अपनी कुदरत और अपनी किबरियाई को इस कैफियत के साथ और मकाम पर ज़िक्र नहीं फरमाया। यहाँ फरमाया कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत वाला है वो अल्लाह, बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में बादशाही है, वहुव अला कुल्ली शैइन क़दीर, और वो हर मुमकिन शय पर कादिर है। और फिर उसके बाद आगे फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो रब के जिसे तुमने ये कहा कि वो ऐसा रब है कि जिसके हाथ में सारी बादशाही है, वो ऐसा रब है जो हर मुमकिन शय पर कादिर है। तो फरमाया ये वही रब है कि जिसने मौत को भी पैदा किया है और ज़िंदगी को भी पैदा किया है। और फिर ख़ुद इस मौत और ज़िंदगी की तख्लीक का सबब ज़िक्र फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम तुम्हें आज़माएं कि तुम में से अहसन आमाल के साथ रब की बारगाह में कौन पेश होता है।
ज़िंदगी और मौत को पैदा करने की वजह कुरान ये जिक्र करता है कि इससे आजमाया जाएगा कि अच्छे अमाल के साथ कौन हाजिर होता है। पता ये चला कि ज़िंदगी और मौत के हुकूक अदा करना बड़ा मुश्किल अमर है। कभी इंसान ज़िंदगी में मशगूल होकर मौत को भूल जाता है और कभी मौत के खौफ को अपने ऊपर इतना गालिब कर लेता है कि ज़िंदगी के हुकूक को अदा करना भूल जाता है। तो एतदाल के साथ ज़िंदगी और मौत दोनों के असरात को अपनी ज़ात पर वारिद रख कर जो अपनी ज़िंदगी की मनाजिल को तय करता है वही अच्छे आमाल के साथ आगे बढ़ता है। मौत का गलबा इतना ज़्यादा हो जाए कि घर वालों के हुकूक ही बंदा भूल जाए, दीगर जो उस पर जिम्मेदारियाँ हैं उसे ही तर्क कर दे और रेगिस्तानों बयाबानों में निकल जाए, तो दीन ने कहा ला रहबानियत फिल इस्लाम, कि इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं है कि हर चीज़ को तर्क करके अल्लाह की जानिब निकल जाया जाए। और दूसरी तरफ ज़िंदगी में इतना मशगूल और मसरूफ़ हो जाए कि वो भूल ही जाए कि उसका भी जनाजा पढ़ा जाना है, उसे भी कफन पहनाया जाना है, या उसे भी कब्र की उस अंधेरी कोठरी में उतारा जाना है। फरमाया ऐसा भी ना हो, बल्कि वो ज़िंदगी गुजार रहा हो तो उस ज़िंदगी के हर मरहले, हर मोड़ और हर काम के करते हुए उसके सामने ये बात मौजूद हो कि ये काम मैं जो कर रहा हूँ इससे मेरी मौत और मेरी आखिरत अच्छी होगी या बुरी होगी। अगर बुरी होने का उनसर और शायबा मौजूद हो तो उससे अपने आप को रोक ले और अपनी आखिरत को और अपनी कब्र और अपने हशर को अच्छा करने की कोशिश करेगा। इस सूरह के हवाले से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे फ़ज़ाइल ज़िक्र फरमाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम में 30 आयात हैं जो अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करती हैं, और फिर जब वो सिफारिश करती हैं हुज़ूर ने फरमाया कि उनकी सिफारिश को कबूल किया जाता है और मग़फ़िरत कर दी जाती है। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 30 आयात कौन सी हैं? तो उसके जवाब में फरमाया सूरह मुल्क। इसे सूरह मानिआह भी कहा जाता है, यानी अज़ाब क़ब्र से निजात देने वाली, चूँकि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि ये सूरह मुल्क अंधेरी क़ब्र में मोमिन का साथी होगी। और हमारे मशाइख और हमारे अकाबरीन और बुज़ुर्गों का ये तवातुर के साथ मामूल रहा कि वो रोज़ाना सोने से कबल नमाज ईशा की अदायगी के बाद सूरह मुल्क की तिलावत और उसकी समात को अपने मामूल में रखा करते हैं। फजर के बाद सूरह यासीन, ज़ोहर के बाद सूरह नूह, असर के बाद सूरह नबा, मगरिब के बाद सूरह वाक़या और ईशा के बाद सूरह मुल्क। इन सूरतों को असलाफ़ और अकाबरीन ने अपने मामूल में दाखिल और शामिल रखा। सूरह यासीन फजर के वक्त पढ़ी जाती है, उसकी किबरियाई और उसकी बरकतों के एतबार से आप अहबाब बखूबी फ़जीलतों से आगाह हैं। बिलखुसूस जो सूरह वाक़या मगरिब के बाद है, हमने इसका कल ही जिक्र किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ में फरावानी अता करता है और दुनिया की मोहताजी से हिफाजत अता करता है। और सूरह मुल्क हमारी कब्र में हमारे लिए राहत और हमारे लिए रोशनी का ज़ामिन और ज़रिया है। तो इन सूरतों को, इन नमाज़ों की अदायगी के बाद तिलावत को अपना मामूल हमें रखना चाहिए। अगली सूरत सूरह कलम है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम की कसम इरशाद फरमाई है, इसलिए इसे सूरह कलम कहा जाता है। जनाब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाज़ाद भाई हैं, फरमाया कि सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई वो कलम था। उसे पैदा करने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया उक्तुब, तो उसने जवाब में अर्ज़ किया मालूक मा अक्तुब, क्या लिखूं? तो उसने फरमाया कि वो लिख कि जो तुझसे पहले हो चुका और जो तेरे बाद होने वाला है। उक्तुब मा काना व मा यकून, यानी तकदीर को लिखो। फरमाया कि फिर कलम ने उससे तकदीर को तहरीर फरमाया, और वो तकदीर आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में मौजूद है। इसलिए इस कलम को इंतहाई अहमियत हासिल है, और ये कलम जो है वो इल्म के फैलाने का ज़रिया और सबब है। अब तो ये प्रिंटिंग प्रेस है, ये कलम ही की एक मॉडर्नाइज्ड सूरत है और एक मॉडिफिकेशन है कलम ही की कि ये तहरीर है, लेकिन असलन जो है उसकी शय कलम ही है। अब तक हम पर जो कुछ भी दीन के एतबार से अहकाम पहुँचे हैं तहरीरी सूरत में, वो इसी कलम ही की बरकत से हैं। इसलिए तालीम व ताल्लुम की अहमियत जहाँ जहाँ है तो वहीं पर कलम है। कहा गया कि मुजाहिद का जो औजार है वो उसकी तलवार है, उसका हथियार तलवार है, और तालिब इल्म का जो हथियार है वो उसका कलम है। हमारे अकाबरीन और बुज़ुर्गों ने बरकत के उसूल से हमेशा कलम को अपने साथ रखा है, ताकि अगर किसी लम्हे या किसी मरहले पर मौत आ जाए तो ये कलम गवाही दे
कि हम या तो तालिब इल्म थे या हम तालिब इल्म होने के रास्ते में थे। चूँकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि कुन मुअल्लिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ मुस्तमियन, फरमाया कि या इल्म सीखने वाला बन जा या सिखाने वाला बन जा, या इल्म वालों से मोहब्बत करने वाला बन जा, या फिर उनकी मजलिस में बैठकर इल्म की बातें सुनने वाला बन जा। वला तकुनिल खामिस, इन चार के अलावा पांचवा मत बनना, हलाक कर दिया जाएगा। तो इसलिए हमेशा चाहे ज़िंदगी गुजर गई हो, 80 साल उम्र ही क्यों ना हो गई हो, अपने आप को इल्म के साथ जोड़कर रखना चाहिए। खुद नहीं जोड़ सकते तो फिर अपने अमल के ज़रिए से, किरदार के ज़रिए से इल्म से मोहब्बत का इजहार होते रहना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी मौत इस कैफियत में आती है कि वो तालिब इल्म था, फरमाया बैनहु व बैन नबिय्यीना दरजतन वाहिदतन फी यौमिल क़ियामा, फरमाया कि जो तालिब इल्म दुनिया से जाता है, उम्र की कोई कैद नहीं है कि वो अपने आप को तालिब इल्म ज़िंदगी भर रखता है और इसी हाल में उसकी मौत हो जाती है, फरमाया क़यामत के दिन उसके और नबियों के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फ़र्क होगा। इसलिए कहा हमेशा अपने आप को सीखने के मराहिल में रखना चाहिए कि मैं अब भी तालिब इल्म हूँ, अब भी तालिब इल्म। जिस दिन कोई शख्स ये समझ ले कि मेरी तालीम मुकम्मल हो गई, फरमाया उसकी बरतरी या उसकी तरक्की के दरवाजे वहाँ पर मसदूद और बंद हो जाते हैं कि अब वो समझता है कि मुझे और की हाजत नहीं। जब किसी और चीज़ की तलब नहीं करता तो फिर वो उसे हासिल भी नहीं होती। इल्म का ये सिलसिला ज़िंदगी के आखिरी मरहले तक रहता है। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, ये भी इसी जानिब इशारा करती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक खुल्क का, हुजूर के अखलाक आलिया का तज़किरा फरमाया गया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि बेशक हमने आपको खुल्क अज़ीम के मर्तबे पर फाइज़ फरमाया है। यहाँ मुफस्सिरीन ने जिक्र फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खुल्क अज़ीम है उसे मिसले सवारी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिसले सवार बना दिया है कि जब सवारी पर सवार हो जाए तो वो जहाँ चाहता है अपनी सवारी को ले जा सकता है। तो फरमाया खुल्क अज़ीम अब ऐसे ही है, हुजूर जो कुछ करते चले जाते हैं वो अच्छा किरदार और खुल्क अज़ीम बनता चला जाता है। तो फरमाया कि किसी को कहीं और जाने की ज़रूरत और हाजत ही नहीं है, अपनी उसकी हिदायत और रहनुमाई के लिए एक ज़ात मुस्तफ़ा ही काफ़ी है। वो उस ज़ात को देखता चला जाए, जो जो उस ज़ात में उसे नसीब और मैसर हो उसको करता चला जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कामयाबी के ज़ीने अता फरमाता रहता है। फिर वलीद बिन मुग़ीरा का तज़किरा है। वो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नामी इसमें ग्रामी को तब्दील करके मुअज़्ज़ल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअदबी किया करता था। मोहम्मद की जगह हुज़ूर को मुज़म्मम कहता था। उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी यहाँ 10 बुराइयों को बयान किया और उसका जो ख़ात्मा है उसके हवाले से बहुत सख्त कलिमात इरशाद फरमाए। कौन है वो? ज़्यादा कस्में खाने वाला, बेवक़ार, कमीना, ऐब गो, चुगलखोर, भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला, गुनाहगार, गर्दन कश, फिर साथ ही बेनसब, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। और फरमाया कि उसकी सरकशी सिर्फ इसलिए है कि वो माल वाला और बेटों वाला है, यानी अपने माल पर और बेटों की कसरत पर वो नाज और फ़ख्र करके इस तरह की हरकतें करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी ये सारी बुराइयों को बयान करके आखिर में फरमाया उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, कि इसका नुत्फ़ा जो है वो हलाल का नहीं है, ये वलदुल हराम है। और फिर उसके बाद उसने जाकर जब अपनी माँ से तस्दीक करवाई थी तो तस्दीक भी यही हुई कि वो अपने बाप का बेटा नहीं था, माँ की बदकिरदारी के नतीजे में दुनिया में आया था। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह की हल्की बात करने वाले के नसब पर ज़रूर गौर करना चाहिए। ये किसी हलाली का काम ही नहीं हो सकता कि वो अपने करीम नबी लजपाल के बारे में कोई कमज़ोर जुमला बात करे। जहाँ कहीं कोई बेअदबी का अंसर नज़र आए, जान लेना चाहिए कि असल में फ़र्क है, ये मैं या आप नहीं कह रहे, ये रब का कुरान कह रहा है। ये बेअदबी का अंसर उसी ज़ात में मौजूद होता है कि जिसमें कोई हराम की आमेज़िश होती है। अल्लाह ताला इस गुनाह से हमें ज़िंदगी भर, हमें भी और हमारी नस्लों को भी इससे महफूज रखे कि कभी हुजूर या हुजूर के असहाब व आल के बारे में कोई कमज़ोर जुमला कभी हमारी ज़बान से निकले। उसके बाद असहाबुल जन्नह का तज़किरा किया गया है। यहाँ जन्नत से मुराद बाग है। फरमाया कि बाग वालों का किस्सा, ये अरब में एक किस्सा बहुत मशहूर था और उसको फिर कुरान में मजीद फुरक़ान हमीद ने भी जिक्र किया कि ये बाग जो है यमन के करीब था
और उसका जो मालिक है वो अपने उस माल की पैदावार में से उसने एक रेशो रखा हुआ था, एक परसेंटेज रखी हुई थी कि वो उसके जो भी बटाई होती थी उसमें से वो पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट निकाल कर वो गुरबा पर, मसाकीन पर और नादारों पर खर्च किया करता था। तो वो खर्च करता रहा, उसका बाग बढ़ता रहा, उसमें बरकत होती रही, उसमें मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरावानी अता फरमाई। लेकिन जब उसका दुनिया से इंतकाल हुआ और दुनिया से चला गया और ये बाग वारिसों के पास आया, यानी औलाद के पास आया, तो फरमाया कि वो औलाद जो है वो माल जमा करने के एतबार से हरीस और लालची थी। तो वो हिस्सा कि जो हिस्सा उनके वालिद ने रखा हुआ था गरीबों और नादारों के लिए, वो भी कमा कर अपने पास ही रखने लगे। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने उनके माल को, यानी उनका जो बाग था, उसे तबाही के दहाने लाकर खड़ा कर दिया। और सुबह जब पहुँचे और हर तरफ रेज़ा रेज़ा था, तो उस पर फिर वो अफसोस बनने लगे कि काश हम ये छोटा सा हिस्सा निकाल कर देते रहते। ये तो सदका ऐसा सदका है कि जो नाफिला के हुक्म में है, और अगर कोई इस मामले में भी हिर्स और तमा करता है तो वो रब है, करीम है, वो बेनियाज है, जैसे वो देता है वैसे वो ले भी लेता है। तो अगर नफली एतबार से अगर कोई उसमें हिर्स और तमा रखे तो उसमें भी नुकसान का अगर शायबा है, तो अंदाज़ा करिए कि जो ज़कात फ़र्ज़ है अगर कोई वो दबा कर बैठ जाए और उस माल का हक अदा ना करे, तो फिर बताइए कि वो बरकत उसके घर में कहाँ से पैदा होगी। तो हमें ज़कात की अदायगी में भी बहुत मोहतात और हसास होना चाहिए, और ज़कात के अहकाम भी हमें अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए। इस सूरह में एक आयत है, यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअऊना इला सुजूद फ़ला यस्ततिऊन। फरमाया कि जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी, पिंडली जो है घुटने से नीचे ये जो गोश्त, उभरा हुआ गोश्त है, इसे कहा जाता है। फरमाया कि जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी, यौमा युक्शफ़ु अन साक़ व युदअऊना इला सुजूद, उन्हें सजदे की जानिब पुकारा जाएगा, उन्हें सजदे की जानिब पुकारा जाएगा, लेकिन फरमाया कि वो सजदा ना कर सकें। फ़ला यस्ततिऊन, वो उसकी इस्तिताअत नहीं रखेंगे। इस पर हमें गौर करना चाहिए। आयत बहुत गहरी है, आयत के मानी और मफाहिम इंतहाई गहरे हैं, और ये नसीहत के लिए एक आयत ही काफ़ी है। आज हमें मौका मैसर है नमाज़ों का, आज हमें मौका मैसर है कि अपनी पेशानी ज़मीन पर लगाकर सजदा करें, लेकिन आज हम नहीं कर रहे। कल दिल करेगा करने का और बुलाया जाएगा, आओ ना सजदा करो, फ़ला यस्ततिऊन, उनको हिम्मत नहीं होगी, उनमें ताकत नहीं होगी, उन्हें इस्तिताअत नहीं दी जाएगी। मैं आज दोपहर में जब ये तिलावत कर रहा था और इसका मुताला कर रहा था, तो मेरे जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि जो बग़ैर उज़्र शरीक के कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं और सजदा नहीं करते, ये उसके हुक्म में है या नहीं। फिर मैंने अपने एक उस्ताद साहब को कॉल की और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये उसके हुक्म में है, क्योंकि उनकी नमाज है ही नहीं, कोई फ़र्ज़ नहीं अदा कर रहे। और चले एक लम्हे के लिए सिर्फ एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाह ताला इस आजमाइश से हर एक को बचाए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि हमारी मस्जिद में गैर ज़रूरी तौर पर कुर्सियों का इस्तेमाल कम ही है, शौकिया कुर्सियाँ इस्तेमाल नहीं होती। बहुत जो नादार और बिल्कुल कमज़ोर बुज़ुर्ग हैं वही कुर्सियों को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सवाल है एक छोटा सा, और वो सवाल ये है कि जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, नमाज का बुनियादी जो क्रक्स है, जो माखज़ है, जो इसका एसेंस है, वो ये है कि हम अपने करीम, लजपाल और अजीम रब के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करते हैं। किसका इजहार करते हैं? आजिज़ी का। ये आजिज़ी ही है ना कि हम हाथ बांध कर, सर झुकाकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं, आजिज़ी का इजहार है ना। अगर रऊनत और तकब्बुर हो तो हाथ आगे बांधने की बजाय हम पुश्त पर बांध कर खड़े हों, जो बेअदबी का एक उनसर है ना। तो ये अदब है कि हाथ भी बांधे और सर भी झुकाया। ऐसे ही फिर उसके बाद मज़ीद आजिज़ी दिखाते हैं कि हम अपनी पूरी कमर को झुका देते हैं, ये भी क्या है? आजिज़ी है। फिर आजिज़ी की इंतहा और उरूज को पहुँचते हैं, और वो क्या है? ये नाक, जिसे सारी ज़िंदगी कटने नहीं देते, उसी को रगड़ रहे होते हैं और रब को कह रहे होते हैं, मौला मैं आजिज़, मैं आजिज़। और कह क्या रहे होते हैं उस वक्त? तू आला, तू आला, पाकी है, तू आला है, सारी पाकियाँ तेरे लिए, तू आला है, और मैं क्या हूँ? मेरी हैसियत ये है कि मैं अपनी नाक रगड़ रगड़ के तुझे आला कह रहा हूँ। पूरी हमारी जो नमाज का जितना भी यानी उठना बैठना है, सब में क्या है? आजिज़ी है।
जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तौफीक दे रखी है कि वो नमाज के लिए, अदायगी के लिए आते हैं, सवाल यह है कि ज़मीन पर बैठने में आजिज़ी है या कुर्सी पर बैठने में आजिज़ी? कोई जवाब? थोड़ा सा और ऊंचा। आजिज़ी ज़मीन पर बैठने। कहीं भी अगर कोई ऐसी सूरत या ऐसा ख्याल ज़हन में पैदा होने लगे ना कि कुर्सी पर बैठकर टांग बाहर निकलती हो और अंदाज से कोई देखकर कहता हो कि यार ये कैसे बैठा हुआ है, तो हमें गौर करना चाहिए, किसी और के दरबार में नहीं, रब के दरबार में बैठे। इसलिए आजिज़ी के मादे को नहीं जाना चाहिए। पहले तो हम ये दुआ करेंगे, मौला हमें इस कुर्सी की नमाज से बचा कर रखना, जिंदगी भर आखिरी लम्हे तक हमें ये तौफीक देना कि हम ये पेशानी ज़मीन पर लगाते रहें। सबसे पहली दुआ तो ये, इस माजूरी से मौला बचा के रखना, उससे पहले मौत दे देना कि ये सजदे में ये पेशानी ना लगती हो। हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनको ये डिस्क का मसला हुआ और कोई 88-87 से वो कुर्सी पर नमाज अदा करते हैं, ज़मीन पर भी उस डिस्क के हिलने की वजह से नहीं बैठ सकते, चूँकि हड्डी उनकी टेढ़ी हो गई। और पिछले दिनों उनसे मुलाकात हुई, उम्र अब उनकी वैसे ही काफ़ी हो गई है, तो उनसे जब पूछा कि कोई ऐसी ख्वाहिश, तो कहते बड़ा अरसा हो गया पेशानी ज़मीन पर लगाना चाहता, चाह कर भी नहीं लगती है। कहते मैं लेट कर भी लगाने की कोशिश करता हूं, पेशानी ज़मीन पर नहीं लगती है, पता नहीं कौन सा मेरा गुनाह है जिसकी ये मुझे सज़ा दी गई। इतना अरसा हो गया, रोज़ाना गिड़गिड़ाता हूँ, मौला एक दफ़ा तो मौका दे दे कि मैं अपनी नाक रगड़ूँ और अपनी पेशानी तेरे सजदे में रखूँ, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल ने ये तौफीक मुझसे ले रखी है। तो पहली दुआ तो ये है कि अल्लाह ताला ऐसे किसी भी आर्जे से हमें महफूज रखे। और फिर दूसरी दुआ ये है कि अगर आर्जा हो भी जाए और बामने मजबूरी हमें कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने पर मजबूर हो भी जाए, तो मौला कुर्सी पर भी हम ऐसे सुकड़ के बैठे हों कि ऐसे लगे कि ये कुर्सी पे कोई बड़ाई का इजहार नहीं कर रहा, यहाँ पर भी बैठकर इसका होलिया बता रहा है कि तेरी बारगाह में आजिज बनकर ही आया हुआ। तो इसलिए ये बहुत अहमियत की हामिल बात है कि उज़्र शरी के बगैर, उज़्र शरी क्या है हम पिछले साल भी जिक्र कर चुके, अभी भी इख्तिसारन जिक्र कर देता हूँ कि जो सजदा करने से माजूर हो जाए, जो सजदा करने से माजूर हो जाए कि अब वो ज़मीन पर सजदा ही नहीं कर सकता, अगर वो ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ सकता है तो अब वो ज़मीन पर ही बैठकर पढ़ेगा। अब ज़मीन पर अगर बैठकर वो पढ़ने से बिल्कुल माजूर हो गया है तो अब उसकी कुर्सी की नमाज है, और जो नमाज इशारे की नमाज है, ये नमाज कुर्सी की जो नमाज है ये इशारे की नमाज में है। और आप तो ये सब जाहिर सी बात है कि सारे बुजुर्ग हजरात जानते हैं बखूबी कि जो नेकी है और जो सवाब है वो जितना मशक्क़त बढ़ता है उतना ही सवाब और नेकी ज़्यादा बढ़ती है। कम अज़ कम फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी में हम ज़मीन पर बैठें, अगर बैठ सकते हैं तो इस्तिस्नाई अमर के साथ, और जो नहीं बैठ सकते कुर्सी पर बैठे हैं तो उनका पोस्चर और उनकी हैयत ऐसी होनी चाहिए कि नहीं मैं इबादत ही के लिए बैठा हूँ और नमाज ही अदा कर रहा हूँ। फिर देखिएगा उसकी लज्जात और उसकी तासीरात अलग ही कैफियत और अलग ही अंदाज की होंगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअऊन इला सुजूद, इसको ज़रा मैं चाहूँगा कि आज जब आप घर जाएँ तो इस आयत को तर्जुमा ना भी पढ़ें तो 10 दफ़ा इस आयत को ज़रूर पढ़िएगा कि जिस दिन पिंडलियाँ खोल दी जाएंगी और उन्हें कहा जाएगा, बुलाया जाएगा, दावत दी जाएगी, युदअऊन बुलाया जाएगा, दावत दी जाएगी, आओ सजदा करो, फला यस्ततीऊन, और वो सजदा करने पर कुदरत और ताकत नहीं रखते होंगे। सूरतुल हाक़्क़ा साबित होने वाली यानी क़यामत के दिन के हवाले से वादा, और इसमें आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का तज़किरा किया गया, कौम आद और दीगर का तज़किरा होने के साथ क़ुर्ब क़यामत में जो उमूर वाक़े होंगे उनकी तरफ इशारा है। सूर फूंका जाएगा, ज़मीन और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, आसमान फट जाएगा, फरिश्ते नाजिल होंगे और इंसानों का इहाता किए होंगे। फरमाया कि फिर क़यामत कायम हो जाएगी और इंसानों को अल्लाह के सामने पेश कर दिया जाएगा। सूरतुल मारिज और दरजात की बुलंदी की तरफ इशारा है, आसमान की जानिब उठाने के एतबार से। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ लिलकाफ़िरीन लैसा लहू दाफ़िअ मिनल्लाहि ज़िल मआरिज। ये हुजूर का जो दावत के नतीजा में जो मजाक उड़ाया जाता था और वो बार बार मुतालबा करते थे कि जो अजाब आने वाला है वो कब आएगा, उसे अजाब को जल्दी हमारी जानिब मुतवज्जे करें ताकि आखिरत से पहले ही हम दुनिया में उस अजाब से निपट लें। तो फिर फरमाया कि क़यामत की मंजर कशी क्या होगी कि वहाँ जो मुजरिमों का हाल होगा
वो फिर अपने ही हाल से पशेमा और नादिम होंगे। और उस दिन आसमान जो है वो तेल की तलछट की तरह हो चुका होगा और पहाड़ रंगीन रुई की तरह बिखरे हुए नजर आएंगे। और कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा, कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार को नहीं पूछ रहा होगा, बल्कि हर एक दूसरे से अपनी जान छुड़ाकर अपने कामों में मशगूल होगा। सूरह नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, उनकी तफसील को बयान किया गया। आगे सूरह जिन है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम उकाज़ के मेले में तशरीफ़ लेकर गए थे और वहाँ हुज़ूर ने नमाज फ़जर अदा की तो एक जिन्नात का लश्कर वहाँ से गुजरा। उन्होंने कुरान की तिलावत को समात किया तो फिर वो वापस जाकर उन्होंने अपने इलाके में जाकर बताया कि अल्लाह के आखिरी नबी आ गए हैं जिनको हम तलाश कर रहे थे। चूँकि जिन्नात ऊपर चढ़ते थे तो वो शहाब साकिब इनको मारे जाते थे तो ये वापस आते थे, तो अब तलाश में थे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर उन्हें ये पता चला कि अल्लाह के आखिरी नबी आ गए हैं। तो फिर वो पूरा कबीला जिन्नात का आकर उन्होंने हुजूर के हाथ पर ईमान कबूल किया। सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दसिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों को बयान करती है और बिलखुसूस सूरह मुद्दसिर में क़यामत के अहवाल को जिक्र करने के बाद इस बात को जिक्र किया गया है कि क़यामत का दिन होगा और जो दोज़ख में चले जाएंगे उनसे अहले जन्नत पूछेंगे कि तुम दोज़ख में क्यों डाल दिए गए। तो वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। ठीक है, लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन वकुन्ना नखूदु माल खाइदीन वकुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन। तीसरा कहा कि हम बिला वजह की गुमराही की हिमायत करते थे, बिला वजह की बहस मुबाहिसे में लगे रहते थे। और चौथा कि हम ये जो दिन आज आ गया है इसका वहाँ इनकार करते थे, उसका मार पड़ी है और उसका वबाल आया है कि ये कैफियत हमारे ऊपर गालिब आ गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको फ़िक्र आखिरत अता फरमाए।